मानव शव यात्रा में मानो तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए शव यात्रा को अंतिम विदाई दी गई। महिलाओं द्वारा दिए जा रहे कन्यादान अभियान में एक दूसरे से कंधा बदलते नजर आई। इस मौके पर शव यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए समिति के सचिव धनीराम पैंथर ने अपने संबोधन में कहा कि सभी धर्मों के लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जाति धर्म का बंधन तोड़ो, इंसानियत से नाता जोड़ो। विगत 15 वर्षों से हम गंगा को प्रदूषण से बचा रहे हैं। वर्तमान में हम 16,000 लावारिस शवों को ससम्मान अंतिम संस्कार करा चुके हैं। हमने इस मुहिम को न चलाया होता तो इतनी लाशों को गंगा में बहाया जाता और गंगा को और प्रदूषित किया गया होता। आइए आप भी हमारी इस महामानव धर्म सेवा कार्य मुहिम में शामिल हो तथा तन मन धन से एवं बास पन्नी कफन चादर दान करें तथा इस मुहिम में लगे 10 कर्मियों को गोद लेकर हमारा हौसला अफजाई करें। आइए आप भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर कंधादानी व लावारिसों की वारिस बने। मैं भदंत आर्यपुत्र अंगुलीमाल अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश का। आज जो कंधा दान हो रहा है बंधुओं, ये बाबा साहब और बुद्ध के उपासकों द्वारा ये मिसाल पेश की जाती है कि हम लोग समता में समानता में रह के हर मानव का मदद करना ये बौद्धों का नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि बाबा साहब की मिसाल देखिए आप, बाबा साहब का इस देश में इतना अपमान होने के बाद भी उन्होंने चाहे ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी कास्ट का उन्होंने या किसी भी जात का उपेक्षित नहीं किया है। किसी भी देश का व्यक्ति हो, सबको समानता का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, समता का अधिकार दिया है। उसी को देखते हुए आज जो धनीराम पैंथर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर वो बाबा साहब के अनुयायी ना होते, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी ना होते तो शायद ये काम नहीं करते, उन्हें घृणा करती। लेकिन यहाँ घृणा नफरत नहीं है, समता समानता रखने के लिए ये कार्य किया जाता है और ये काफ़ी समय से चल रहा है। और मैं इस देश के हर व्यक्ति से कहता है कि बंधुओं, किसी तरह से हम सब मिलकर इस देश को आदर्शवादी बनाएं, समता में ले आएँ, समानता, एकता, अखंडता, आदर्शता, नैतिकता, तभी ये देश महान बनेगा। इस देश से हमेशा दूसरे देशों ने कुछ सीखा है, ये देश धर्म गुरु रहा है। तो आज हम पत्रकार बंधुओं की भी आपका मंगल कामना करते हुए या जिस चैनल से आप हैं उन चैनलों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि कम से कम ये अब दिखाते ही रहें ताकि लोगों में एक ऊर्जा पैदा, एक नैतिकता पैदा होती रहे, एक सदाचार पैदा होता रहे, एक समता पैदा होते रहे, बंधुत्व पैदा होता रहे। हम इसलिए नहीं आए इस देश में कि किसी से गिलानी, घृणा, नफरत, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जास्ती के लिए आए हों, चोरी बदमाशी के लिए आए हों। हम आए हैं इस देश को आदर्शवादी बनाने के लिए, समता में लाने के लिए, समानता में लाने के लिए। हम उस महापुरुष की संतान है। ये देश ऐसा है भारत, इसको माँ के नाम से पुकारा जाता है। तो हम सब माँ के सपूत हैं, तो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, समता में रहना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आपका। सब्बे सत्ता सुखी होंतु। जय मंगल। और आज जो कार्यक्रम में आप आई हो, जी, ये कार्यक्रम समाज कल्याण सेवा समिति के माध्यम से ये हो रहा है और मैं सुनीता बौद्ध, मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्ष हूँ, मैं इस समिति की अध्यक्ष हूँ। और ये कार्यक्रम कई वर्षों से, जो करीब 2009 के आसपास से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें लावारिस शवों को हम कंधा देने का काम करते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो जो पहले के समय में जो पर्यावरण को दूषित करने का काम होता था कि यहाँ वहाँ लाश पड़ी रहती थी, गंगा में बहती थी, अब आज के समय में कई वर्षों से ये काम नहीं हो रहा है और हम पर्यावरण को दूषित करने से बचा रहे हैं। और हम लावारिस को यूं ही नहीं जाने देते हैं, हम अपना कंधा देके उन्हें मान सम्मान के साथ उन्हें हम उनकी अंत्येष्टि करते हैं। ठीक है।